नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ धे टीवी पर। तो भाई साहब, ये बात आग की तरह फैल रही है। इजराइल और यूएस के मिलिट्री प्लेन्स इंडिया में लैंड हुए हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ लोकल न्यूज आउटलेट्स हैं जो ये न्यूज दे रहे हैं कि जयपुर एयरबेस पर यूएस और इजराइल के मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक के बाद एक उतरते हुए देखे गए हैं। इसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज का यह भी कहना है कि इन एयरक्राफ्ट में वेपन्स और एम्युनिशंस को लाया गया है, स्पेसिफिकली लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को। देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है। नेतन्याहू और ट्रंप भारत को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर यूएस और इजराइल इसलिए नहीं बोला क्योंकि अगर यहाँ पर इन दोनों लीडर्स के बजाय कोई और होता तो शायद इक्वेशन ऐसी ना होती। यूएस में बाइडेन की सरकार कभी ये नहीं करती, पर ट्रंप है तो कुछ भी मुमकिन है। और यहाँ पर इनका इंडिया को सपोर्ट करने का मेन रीजन है इस्लामिस्ट मिलिटेंसी। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ही ईरान और ईरान के प्रॉक्सी से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब इनको इस्लामिस्ट मिलिटेंसी कहीं पर भी दिखती है तो इनको चिढ़ मच जाती है। अब देखिए, यहाँ पर यूएस की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने अपने पोस्ट में गनमैन या सिर्फ टेररिस्ट वर्ड का यूज नहीं किया। इन्होंने डायरेक्टली पिन पॉइंट पर इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक वर्ड का यूज किया। तो ये जो वर्ड इस्लामिस्ट है ना, यही कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक है जो इजराइल, यूएस और इंडिया को आपस में जोड़ता है, या बेटर कहें तो ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी को आपस में जोड़ता है। खैर, तो ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट वाली बात कितनी सही है, इस बात की पुष्टि अभी भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस न्यूज को किसी भी रेपुटेबल मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया है, ना किसी नेशनल न्यूज चैनल ने, ना किसी इंटरनेशनल न्यूज चैनल ने। पर हाँ, धुआं है तो आग कहीं ना कहीं जरूर लगी होगी। अब देखिए, किसी ने ये तो नहीं कह दिया कि ईरान पाकिस्तान को एम्युनिशन पहुंचा रहा है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि कुछ भी यूं ही आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बोला जाता जब तक कोई कहीं छोटा सा लिंक ना हो। अच्छा, अब ईरान की बात आ गई है तो एक न्यूज ईरान की भी आ रही है। ईरान भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन कराना चाहता है ताकि पहलगाम अटैक के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन डेवलप हुई है, ये किसी फुल फ्लेज वॉर में ना डेवलप हो जाए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची ने ट्विटर पोस्ट में ये प्रपोजल रखा और साथ में पर्शियन में आपसी भाईचारे पर एक प्यारा सा मैसेज लिखा। आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, पहलगाम अटैक के बाद ईरान का कंडेमनेशन का मैसेज भी आया था और यहाँ पर अच्छी बात यह देखने को मिली कि ईरान ने वेस्टर्न मीडिया की भाषा में गनमैन शब्द का यूज नहीं किया था। इन्होंने प्रॉपर टेररिस्ट अटैक बोला, पर प्रिपरेटर्स को पनिश कराने की बात शायद लिखना भूल गए। चलिए, कोई बात नहीं, आपने इसे टेररिस्ट अटैक माना, इतना ही काफी है। भारत और ईरान के बीच आपस में अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं और प्रोपोर्शनेटली जिस लेवल के संबंध हैं, ईरान का रिएक्शन भी उसी लेवल का आया है। लेकिन बात अगर मीडिएशन की आती है तो अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है और इस बार जैसे पाकिस्तान आमादा है कि भारत के साथ उनकी छोटी सी जंग हो ही जाए। क्या सोच रहे हैं ये लोग, क्यों ऐसा चाहते हैं, ये कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग का मानना है कि पाकिस्तान के अंदर इनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर से पाकिस्तान के लोग नाखुश हैं। इसकी वजह है पाकिस्तान में बढ़ते हुए टेररिस्ट अटैक बीएलए और टीटीपी द्वारा। इसलिए आसिम मुनीर लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और ये काम ये इंडिया के साथ एक छोटी सी वॉर शुरू करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग का यह भी मानना है कि पाकिस्तान चाइना के कहने पर ऐसा कर रहा है क्योंकि यूएस चाइना की ट्रेड वॉर में फायदा भारत को ना मिल जाए, इसलिए चाइना भारत को अनस्टेबल स्टेट प्रोजेक्ट करना चाहता है। चाइना दिखाना चाहता है कि भारत अनस्टेबल है, भारत में कहीं भी कभी भी टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, इसलिए जो कंपनियां चाइना से निकल रही हैं वो भारत में ना जाए। अच्छा, एक सेक्शन ये भी मानता है कि ये वॉर यूएस खुद भारत और पाकिस्तान के बीच कराना चाहता है, क्योंकि अभी देखा गया है कि 2 महीने पहले ट्रंप ने F-16 जो पाकिस्तान को दे के रखे हैं इन्होंने, उसकी मेंटेनेंस के लिए $400 मिलियन की एड दी थी। उस वक्त जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, ना पाकिस्तान को तालिबान से वॉर लड़नी थी, ना पाकिस्तान को भारत से वॉर लड़नी थी। तो क्या आन पड़ी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि F-16 की डेंटिंग पेंटिंग कराई जाए। खैर, हो ये भी सकता है क्योंकि अगर भारत ने पीओके वापस ले लिया तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। पर मेरे ख्याल से ये एक लीस्ट पॉसिबल वाला रीजन होगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर वैसे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले ताला लगाने ही वाले हैं, बल्कि ऑलमोस्ट लगा ही दिया है। तो फिलहाल इंडिया पाकिस्तान के बीच एक लिमिटेड वॉर होना अब ऑलमोस्ट तय है। इन लोगों ने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करके टेक्निकली भारत पाकिस्तान के बीच जो एलओसी थी उससे भी खत्म कर दिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स आज सुबह से ही फायरिंग कर रहे हैं, जिसका उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इधर इंडियन आर्मी, नेवी, इंटेलिजेंस सब वॉर की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। यूएस और इजराइल भारत को वेपन्स और एम्युनिशन सप्लाई कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने भारत पर साइबर अटैक भी करना शुरू कर दिया है। आज आर्मी नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट हैक हो गई। होम पेज पर वही आसिम मुनीर की स्पीच का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, रशिया ने भी अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान ना जाने की एडवाइस जारी कर दी और फाइनल थप्पा लगा दिया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ होना तय है और ये जो कुछ भी होना तय है ये बहुत बड़ा होने वाला है। इस बार ना सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ना प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होगी, इस बार बॉर्डर क्रॉस करने की तैयारी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर भारत ने बॉर्डर क्रॉस किया तो पाकिस्तान पे 3 तरफ से हमला होगा। ईस्ट से इंडिया, नॉर्थ से तालिबान जिनको चाहिए पश्तून एरिया, और वेस्टर्न साइड से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले। घेर के मारे जाएंगे ये लोग। पिछली बार 93,000 ने सरेंडर किया था, इस बार पूरी पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर करने की नौबत आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी मिलता हूँ आपसे और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।